आंध्र प्रदेश विधानसभा से टीडीपी सदस्य निलंबित। स्पीकर ने टीडीपी सदस्यों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है। टीडीपी विधायक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने पर अड़े रहे। टीडीपी ने सदन में मूल्य वृद्धि पर चर्चा की मांग की। टीडीपी सदस्यों ने कागजात फाड़कर और सीटियां बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। स्पीकर का आसन टीडीपी सदस्यों से घिरा हुआ था। वे स्पीकर के पोडियम तक पहुंचे और नारे लगाए। उन्होंने सीटियां बजाई और विधानसभा की कार्यवाही बाधित की। स्पीकर ने कागजात फाड़ दिए और उन्हें सीताराम पर फेंक दिया। वाईसीपी विधायक अब्बैया चौधरी के राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान टीडीपी सदस्य आपस में भिड़ गए। एक दिन के लिए टीडीपी सदस्यों को स्पीकर तम्मिनेनी सीताराम ने सदन में से निलंबित कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधीन काम करने वाले निजी सचिव के घर पर निरीक्षण करेगा। करीब 10 इलाकों में तलाशी की जा रही है। आम आदमी पार्टी से जुड़े स्थानों पर आज तलाशी चल रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह निरीक्षण मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत किया जा रहा है। खबर है कि ईडी के अधिकारी निजी सचिव विभाग कुमार और दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य शलभ कुमार के घर पर भी निरीक्षण कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक साथ 10 इलाकों में तलाशी चल रही है। बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के जुड़े मामले में ईडी अपनी जांच जारी रखेगी। आम आदमी पार्टी करीबियों के घर भी छापेमारी करा दी है। ईडी अधिकारियों ने खुलासा किया कि तलाशी अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दल से जुड़े सभी लोगों के घरों पर की जा रही है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता वरुण कुमार के खिलाफ पोक्सो मामला दर्ज किया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने एक युवती की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की है और वरुण कुमार पिछले 5 सालों से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है। शिकायत में युवती ने बताया कि वह शादी के नाम पर पिछले 5 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। विवरण में जाने पर पीड़िता ने शिकायत में कहा कि जब वह बेंगलुरु में हॉकी मैचों के लिए आती थी तो वरुण उससे मिलता था और वह विश्वास करके उसके साथ यौन संबंध बनाता था कि वह शादी कर लेगी। उन्होंने वरुण पर पिछले 5 साल में कई बार रेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि वह इस वक्त 22 साल की है और अगर शादी की बात कही गई तो उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है करके बोल रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जबरदस्त तूफान आया है। तूफान के कारण कैलिफोर्निया राज्य में भारी बारिश हुई। भारी बाढ़ के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही है। रिकॉर्ड बारिश के कारण बिजली गुल हो गई है। कई स्थानों पर कीचड़ सड़कों पर बह गया है। पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि भारी बारिश और अचानक बाढ़ मंगलवार को भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में हरदा जिले के पास मगरदा रोड पर आज सुबह एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में पटाखे बनाने के लिए रखा बारूद आग के संपर्क में आ गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आसपास के 50 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। इससे उस इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और वे वहां भाग गए। फैक्ट्री से भीषण आग की खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी यानी आज गोवा में ओएनजीसी से सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया। इससे भारतीय समृद्धि सर्वाइकल प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक मानकों को तक आगे बढ़ने के लिए एक अद्वितीय एकीकृत समृद्धि सर्वाइकल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें सालाना 10,000 से लेकर 15,000 कर्मियों को प्रशिक्षित करने की उम्मीद है।
जैसे कि समान नागरिक संहिता विधेयक 6 फरवरी यानी आज उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाना है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दावा किया है कि राज्य सरकार नियमों का पालन नहीं कर रही है और केंद्र सरकार पर संवेदनशील राज्यों का प्रतीकात्मकता के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसे पारित कराने के लिए बहुत उत्सुक है और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। किसी के पास मसौदा प्रति नहीं है और वे इस पर तत्काल चर्चा कहते हैं। केंद्र सरकार एक संवेदनशील राज्य का उपयोग कर रही है प्राथमिकता के लिए उत्तराखंड की तरह। अगर वे यूसीसी लाना चाहते हैं तो इसे केंद्र सरकार द्वारा लाया जाना चाहिए था, उन्होंने कहा है। और फिर विधेयक इत्यादि जो आने हैं वो आएंगे, मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है। और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है, और जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं। 700-800-900 पृष्ठों का ड्राफ्ट बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपनी स्टेट लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा भाई ऐसी बात है तो तुमने कार्य मंत्रणा समिति को जो है बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिया है, नियमों को इरेलीवेंट कर दिया है, तो हम उसे त्यागपत्र दे रहे हैं। मेरी शिकायत, क्योंकि धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती, जो सारे देश के ऊपर लागू होता। हमारे यहाँ जो कानून बनेगा भी तो वो हमारी सीमाओं के लिए होगा, कहीं दूसरे के लिए तो नहीं होगा। और फिर इसके जरिए, इस टोकनिज्म के जरिए आपने ये ऐसा करने दे करके उत्तराखंड को एक गलत परंपरा डाल दी है। अब दूसरे राज्य भी इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड के नाम पर अपना कानून बनाने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश के अंदर वो दूसरे समुदायों के वैयक्तिक परंपराओं और संस्कारों आदि में जो है दखल कर सकते हैं। एक अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए, सपोज करिए तमिलनाडु के अंदर जो है कुछ लोग मातुल कन्या से भी विवाह करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। अब वहाँ की सरकार यदि कोई ऐसा कानून बनाए जिससे इन एक वर्ग के ऊपर उसकी परंपरा के ऊपर कानून को थोप दिया जाए तो उससे असंतोष पैदा होगा। आप मणिपुर को ले लीजिए, वहाँ दो ट्राइबल कम्युनिटी। डिजिटल पेमेंट में अलग जगाने वाली कंपनी पेटीएम इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। हालांकि ऐसी खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पेमा मानदंडों के अनुसार कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। उधर खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कंपनी को लेकर चल रही नियम की चिंताओं को दूर करने पर चर्चा हुई। इस बैठक में पेटीएम कंपनी के अधिकारी भी शामिल हुए। विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए कंपनी की जांच जारी रहेगी। हालांकि पेटीएम ने फेमा उल्लंघन की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। 12वीं कक्षा के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी यानी आज भोपाल में शुरू हुई। परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों की कतारें लगी और परीक्षा से पहले चेकिंग की गई। परीक्षा में करीब 7 लाख छात्र शामिल हो गए। राज्य भर में 7500 केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा 5 मार्च तक चलती रहेगी। आज हमारा हिंदी का पेपर है। हम सभी लोग, प्रेशर भी है और बहुत खुशी भी है। फर्स्ट पेपर है बोर्ड के। आज हिंदी का पेपर है जी। तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी तैयारी है। आज 12th के बच्चों का पहला पेपर है, हिंदी का पेपर है आज, और बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ें हैं इस बार, जैसे कि OMR शीट भरनी है, तो बच्चों को उसका प्रिंट आउट निकाल करके प्रैक्टिस करवाई गई है कि बच्चे गलत ना करें और उसमें काटा पीटी ना हो।
इस बार एक मेन कॉपी के अलावा सप्लीमेंट्री कॉपीज़ नहीं दी जाएंगी, उसकी भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाई गई है और उनको ये हिदायत दी गई है कि आप कोशिश करो कि एक ही उसमें पूरा आ जाए। बाकी एज सच जो चीज़ें सेंटर पे नहीं ले जानी हैं, जो चीज़ें अलाउड नहीं हैं, वो सारी चीज़ें भी बच्चों को जानकारी दी गई है। टाइम पे पहुँचें और सेट में पेपर हैं, ABCD 4 सेट पेपर आएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई है। क्योंकि समान नागरिक संहिता विधेयक 6 फरवरी यानी आज राज्य विधानसभा में पेश किया जाना है, इसलिए उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी भारतीय संविधान के एक प्रति के साथ देहरादून स्थित अपने आवास से रवाना हुए। सीएम धामी आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करेंगे। विधेयक को विधानसभा के चल रहे 4 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, जो 5 फरवरी से शुरू हुआ। 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी के अंतिम मसौदे के मंजूरी दे दी है, जो राज्य में सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव करता है। ऐतिहासिक दिन आज है सर, क्या कुछ कहेंगे? आज ऐतिहासिक दिन, आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं।